नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 162वां अध्याय, जिसमें दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। यहाँ जन्मेजय कहते हैं, वसस्स्वेवं वने तेषु पांडवेषु महात्मसु रममाणेषु चित्राभिः कथाभिर्मुनिभिः सह सूर्यदत्ताक्षयान्नेव कृष्णाय भोजनावधि ब्राह्मणां स्तर्पमाणेषु ये चान्नार्थमुपागता। कि जन्मेजय ने पूछा कि महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्तालाप द्वारा मनोरंजन कर रहे थे तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे, उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मत के अनुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया? भगवान, मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, श्रुत्वा तेषां तथा वृत्तिम नगरे वसतामिव दुर्योधनो महाराज तेषु पापमरोचयत्। कि वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपयोगों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुंचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रतापूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दासी की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। वे मुनि कभी कहते कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे शीघ्र भोजन दो, तो ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर के बाद लौटते थे। लौटकर वे कह देते, मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्ववत भोजन बनाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। भारत, ऐसा उन्होंने कई बार किया तो भी राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। दुर्वासा बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो।
मुनि संतुष्ट हों तो क्या मांगना चाहिए? इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसकी पहले से ही सलाह हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा कि ब्राह्मण, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। इस समय वे धर्मात्मा पांडु कुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी तरह शिष्यों के सहित आप उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहाँ ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा 5 पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूँगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ कर्ण ने इस प्रकार कहा कि कर्ण बोला, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा काम बन गया। तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। पांडव दुर्वासा के क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में गए। इस प्रकार राजन, छल कपट की विद्या में बड़ा निपुण था दुर्योधन। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः कदाचिद दुर्वासा सुखासीनां स्तु पांडवान् भुक्त्वा चावस्थितां कृष्णां ज्ञात्वा तस्मिन् वने मुनि। जन्मेजय, तदंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही हैं, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सन्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदरपूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान, आप नित्य नियम पूरा करके भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। राजन, उसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब वह बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय न सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत की आत्मा हो। अविनाशी प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति मन और चित्ती बुद्धि के सबके वरण करने योग्य वरदाता अनंत आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है। उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ।
नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि में आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो, तुम ही सबके परम आश्रय हो, तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बताते हैं। हे देवेश्वर, यदि आप मेरे रक्षक हों तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़ें तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। भगवन, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे आपने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्त वत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णे, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्णे, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था, उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ, तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, महर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब दुर्वासा जी बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें वश कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्तजनों से सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायणा, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी हैं। वे सदा सदाचार पर परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार वश कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहां के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तदंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि भवता मां पदम ज्ञात्वा ऋषे परम कोपनात् द्रौपद्या चिंतितः पार्था अहम सत्वरमागतः। कि कुंती कुमारों, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुँचा हूँ। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारकापुरी को जाऊँगा। आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। श्री कृष्ण यह कहकर द्रौपदी सहित पांडवों जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण यह कथन सुनकर प्रभु का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो गोविंद, आपने अपना सहायक और कि तुम्हें अपना सहायक समझकर और संरक्षण आपका पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाता है। आपका कल्याण हो, इस प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न चित्त हो वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि तस्मिन् बहुमृगे रण्ये अटमाना महारथा काम्यके भरत श्रेष्ठ बीज रुस्ते यथामरः। कि जन्मेजय काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहाँ भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते देवताओं के समान विहार कर रहे थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भलीभांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रुदमन जन्मेजय पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेली ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्ब देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो
निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंगद छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से देदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी को देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवकन्या की रची हुई माया। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्ध क्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ यह स्वर्ग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है या नहीं। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटे से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है? क्या यह मनोहर कटिल प्रदेश की विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत जैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि कुंडलपुर में कोटिश्य रथ से उतर रहा और द्रौपदी के पास जाकर उसने पूछा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहाँ भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भलीभांति दिखते हुए खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रुदमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने के एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का यशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। अब वो सोचने लगा, क्या यह मनोहर कटि प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकाश्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। कोटिक बोला, सुंदर भौं वाली सुंदरी, तुम कौन हो, जो कदम्ब डाली की डाली झुकाकर इसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यह तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। यहाँ बड़ी शोभा हो रही है तुम्हारी।
जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो क्या? इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो, अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो, अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इनमें से किसी की पत्नी हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से आई हुई हो? न तो तुम्हें अपना परिचय पूछती हो, और न हम ही यहाँ तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, यह तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो, और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी यह सुनकर राजा सूरत का पुत्र हूँ, मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ, कि द्रौपदी से वह कह रहा है, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकाश्य के नाम से जानती है, और वे सुवर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वे वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। त्रिगर्त देश के राजा हैं, वे वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो महान धनुष धारण किए हुए सुंदर फूलों की मालाएं पहने विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुंदरांगी और वे जो पुष्करिणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तज्ञ, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमण, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहक, सौबीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, तथा 6000 रथी, हाथी, घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन सौबीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्यशालिनी, ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनेक विदारण आदि भी उनके साथ हैं। सौवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुद गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें भी अपना परिचय दो। तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिविदेश के प्रमुख वीर कोटिकाश्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भलीभांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहाँ अकेली ही हूँ, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो, मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय इस वन में मैं अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम राजा सूरत के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकाश्य के नाम से जानते हैं। शैव, इसलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। शिविदेश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं।
मैंने पांचों पांडवों का पतिरूप में वर्ण किया है। जो खांडव प्रस्थ में रहते थे उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री पुत्र नरवीर, नकुल, सहदेव, ये ही मेरे पति हैं। वे सब के सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग मटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम दिशा में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के सब ओर से यहाँ पहुँचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अविष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। शिविदेश के राजकुमार कोटिकाश्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था। अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकाश्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिकाश्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उनसे कहा, शैब्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे यह सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानो बंदरियां हों। उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। शैब्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कौटिक बोला, सौवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इससे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उनसे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकाश्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इसके सिवा और जिन जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से है ना? समृद्धशाली शिबी, सौवीर, सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं उन सब प्रजा का तुम धर्म पूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके 4 भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो वे सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो, और यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया। वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कदापि न रहे। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं। सुंदरी, तुम भार्या बन जाओ, इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गईं। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशाला के पति हो, महारथी कुमार, राजकुमार। इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। कि वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमा उठा, आंखें लाल हो गईं, भौएं टेढ़ी होकर तन गईं और उसने सौवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा कि अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों तथा राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ, देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ, कोई अनुचित बात नहीं करते हैं। जयद्रथ, मनुष्य में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं वे ही इस तरह भूखा करते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके यूथ से अलग हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तू मूर्खतावश अपनी माद में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा, उस समय तुरंत भाग छूटेगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है, तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वहीं पल कर बड़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तू पैर से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है, तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले एवं दो जिह्वाओं से युक्त दो काले नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं, तथा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ ने कहा, कृष्णे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं। मुझे ये सब बातें मालूम है, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी कृष्णे, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं जो सहस्त्र युगों से संपन्न हैं, जिनके
उसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बढ़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से ही हीन मानते हैं। कृष्णे, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग हैं, या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीन वाणी में विलाप करती हुई सौवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हरा कर ले नहीं जा सकते। फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो मेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। अंधक और वृष्णिवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर समस्त के राजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाल बाण समूह को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ते हुए देखेगा, और जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इन कुकृत्य को याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धि के लिए धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार बाण उठा उठा कर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी, इसे भी सोच ले। अरे नीच, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्री नंदन नकुल सहदेव अमर्ष जनित क्रोध रूपी विष उगलते हुए तेरे सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीत कर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तू निशंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इससे मैं संभ्रम घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय जयद्रथ के साथ ही आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उनके रथ पर बैठ गई। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो दिशा संप्रभि ऋत्य पार्था मृगान बाराहन मही शांस हत्वा धनुर्धरा श्रेष्ठतमः पृथिव्याम पृथक चरंत सहिता बभूवु कि जन्मेजय तदंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिरकर हिंसक पशुओं, बाराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चित्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे थे। उस समय उन सब की आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों देखो, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, हमें विलंब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी जीव भयभीत हुआ छटपटा सा रहा है। जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, वैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की भी दुर्वस्था की गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुते हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चले। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकला। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही है। राजा जन्मेजय उसे रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्रेयिका के अत्यंत निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूखा जा रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उनकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से सुशोभित होती है तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर के समान प्यारी है। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हो, स्वर्गलोक में गई हो अथवा समुद्र में समा गई हो, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान स्पृहणीया तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनाथ महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे।
भीरू, तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर। तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएंगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर धात्रेय ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठ पूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं हैं, तथा ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं हैं। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होंगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए, बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि डांट टपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुल चित्त हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई स्त्रुबा को राख में डाल दिया, भविष्य को भूसे की आग में होम दिया गया, देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला स्मशान में फेंक दी गई। यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडाश को चाट लेता है। अतः जितना शीघ्र संभव हो उन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि भद्रे, हट जाओ, अपनी जबान बंद करो। हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुंह से न निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हों या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकार करते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। तदंतर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिक के बीच में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुंचे हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को और उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी महान धनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि इन्हें दिशाओं तक का ज्ञान नहीं हो सका। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो घोरतरः शब्दो वने समभवत् तदा भीमसेनार्जुनो दृष्ट्वा क्षत्रियाणाम् अमर्षिणाम्। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमर्ष में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभाग को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा कि सुंदर नेत्रों वाले कृष्णे, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं, जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो। मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला वह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महान धनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? ये मेरे सभी वीर पति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ, अतः अब न मुझे दुख है और न तेरा डर ही है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है, यही धर्म है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ। जिनकी ध्वजा के सिरे पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जाम्बूनद सुवर्ण के समान विशुद्ध गौर वर्ण का है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, वे देखने में दुबले पतले हैं। कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति है। ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र इनकी शरण में जा। ये जो शाल साखू के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं, ये जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों से अपने होंठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर हैं। बड़े वेगवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानीय नामक अश्व इन सुरवीर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्रायः ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये अपने भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात है। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैर को कभी नहीं भूलते हैं और वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निष्ठुरतापूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्य का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान है। इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही ये मेरे वीर पति नकुल हैं। जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल हैं, जिनकी हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे 5वें पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। वे शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है।
ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव शूरवीर, सदा ईर्ष्या रहित, बुद्धिमान और विद्वान हैं। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी हैं। आर्या कुंती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके तेरी इस सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आंखों से यह सब कुछ देखेगा। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आंच नहीं आए तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी यह बात कह ही रही थी कि 5 इंद्रों के समान पराक्रमी 5 पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना, दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना, जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकाश्य को भेजना, कोटिकाश्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका परिचय पूछना, द्रौपदी का कोटिकाश्य को उत्तर देना, जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद, द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण होना, पांडवों का आश्रम पर लौटना और धात्रिका से द्रौपदी का हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना, द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन आदि। आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वचन विषयक 270वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे।